प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। मान्यता है जो भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत रखता है उसके जीवन से दुख दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत में विशेष रूप से गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और खटाई का सेवन वर्जित माना जाता है। पूजा के समय माता की आरती कथा और अंत में व्रत कथा का श्रवण करना बहुत शुभ होता है। आइए विस्तार से जानते हैं शुक्रवार को कही जाने वाली पवित्र संतोषी माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाने वाले और जिम्मेदार थे, जबकि 7वां बेटा सीधा साधा और कुछ काम न करने वाला माना जाता था। बुढ़िया माँ 6 बेटे के लिए प्रेम से भोजन बनाती और उन्हें आदरपूर्वक खिलाती, और जब वे खा लेते तो उनकी थाली में बची हुई छूटन 7वें बेटे को दे देती। बेचारा 7वां बेटा इसे ही माँ का स्नेह समझता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, सबके बाद मुझे बड़े प्यार से खिलाती है। पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ प्रेम तो है, लेकिन वह तुम्हें सबका झूठा भोजन खिलाती है। पति को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी आंखों से देखे बिना विश्वास नहीं करूँगा। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन बने, चूरमे के लड्डू बने और पूरा घर खुशियों से भर गया। 7वें बेटे ने सच्चाई जानने के लिए सिर दर्द का बहाना किया और पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में लेट गया। वह कपड़े की ओर से सब कुछ देखने लगा। चाहो भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाई, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान परोसे और बड़े आग्रह से उन्हें खिलाया। जब वे भोजन करके उठ गई तब माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डू के बचे टुकड़े इकट्ठे किए और एक लड्डू बनाकर अलग रख लिया। फिर जूठन साफ करके अपने 7वें बेटे को पुकारा, बेटा अब तू आजा, तेरे 6 भाई खा चुके हैं। यह देखकर उसका हृदय टूट गया। वह बोला, माँ मुझे अब भोजन नहीं करना है, मैं आज ही परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बिना रोक टोक के कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। बेटा समझ गया कि उसके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। घर से निकलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई और वह गौशाला में उपले पाथ रही थी। वह उसके पास गया और बोला, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल। हाँ बेटा, तुम रही हो संतोष से, धर्म अपनो पाल। पत्नी ने उत्तर दिया, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। पति ने अपनी अंगूठी उसे निशानी के रूप में दी और पत्नी से भी कोई निशानी मांगी। पत्नी ने हंसते हुए गोबर से भरा हाथ उसकी पीठ पर लगा दिया और कहा, मेरे पास यही है। वह परदेश चला गया। चलते चलते एक नगर पहुंचा जहाँ साहूकार की दुकान थी। उसने नौकरी मांगी। साहूकार को एक ईमानदार और मेहनती नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उसे रख लिया। वह सुबह से रात तक पूरी लगन से काम करने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान का सारा हिसाब किताब संभाल लिया। उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ महीनों में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। इधर उसकी पत्नी का जीवन अत्यंत दुखद था। सास ससुर उसे कठोर व्यवहार करते, सारा घर का काम करवाते, जंगल से लकड़ी लाने भेजते, खाने के लिए उसे भूसी की रोटी और फूटे नारियल की खोल में पानी मिलता। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी। उसने रास्ते में कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वह वहीं रुक गई और उनसे पूछा, बहनों आप किस देवी का व्रत करती हैं, इससे क्या फल मिलता है? एक स्त्री ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है, इससे निर्धनता दूर होती है, दुख मिटते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसने व्रत की विधि पूछी। स्त्री ने बताया, गुड़ और चने का भोग लगाना होता है, हर शुक्रवार व्रत रखना होता है, कथा सुनी जाती है और खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए। जब मनोकामना पूरी हो जाए तब उदापन करना चाहिए। यह सुन बहू के मन में आशा जागी। उसने रास्ते में लकड़ियां बेचकर गुड़ चना खरीदा, सीधे संतोषी माता के मंदिर पहुंची। वहां माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी, हे माता मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो। माता को उस पर दया आ गई। पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसा दिया गया। लेकिन बहू ने कहा, माता मुझे धन नहीं, मैंने धन नहीं मांगा, मुझे तो अपने पति के दर्शन चाहिए।
माता प्रसन्न हुई और बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। उधर माता स्वयं उसके पति के स्वप्न में आई और बोली, तेरी पत्नी बहुत कष्ट में है, उसे याद कर घर लौट जा। पति ने कहा, माता, जाने का मार्ग कठिन है, लेन देन अधूरा है। माँ ने कहा, सुबह स्नान करके मेरा नाम लेना और घी का दीपक जलाना और दुकान पर बैठ जाना, सब काम अपने आप पूर्ण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। उसी दिन सारा हिसाब पूरा हो गया, सारा माल बिक गया और धन का बड़ा ढेर लग गया। वह प्रसन्न होकर घर की तैयारी करने लगा। उधर माँ ने बहू को पहले ही बता दिया, तेरा पति लौट रहा है। पति घर पहुंचा। पत्नी ने सास के सामने वही पुकार लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोल में पानी दो। पति ने सब समझ लिया। उसने अपनी पत्नी को साथ लिया और अलग घर में रहने लगा। शीघ्र ही उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। जब शुक्रवार आया, बहू ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के समय खटाई मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया। भोली बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। उन्होंने इमली खा ली। इससे व्रत भंग हो गया। माता अप्रसन्न हुई और उसके पति को राजा के दूत पकड़ ले गए। बहू रोती हुई मंदिर गई और माँ से क्षमा मांगी। उसने कहा, माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करे, मैं फिर से सही विधि से उद्यापन करूंगी। माँ ने उसे क्षमा कर दिया। अगले शुक्रवार फिर उसने उद्यापन किया। इस बार उसने ब्राह्मण बालकों को भोजन कराया, खटाई नहीं दी और पूरी श्रद्धा से पूरा व्रत किया। संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका घर आनंद से भर गया। एक दिन माता स्वयं उसके घर आई, लेकिन भयानक रूप में। सास ने उन्हें पहचान नहीं पाई और चुड़ैल समझकर भगाने लगी, पर बहू ने पहचान लिया और खुशी से बोली, यह मेरी संतोषी माता है। सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। माता ने सबको क्षमा किया। बहू को अखंड सौभाग्य, पुत्र सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।